क्या आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे कि दिमाग तेज कैसे करें, तो आपको हजारों ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको दिमाग तेज करने का तरीका बताया जाएगा। लेकिन इन सब वीडियो में वही पुरानी रटी रटाई बातें आपको बता दी जाती है। कोई भी कारगर तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। ज़्यादातर वीडियो बनाने वाले लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि दिमाग तेज कैसे करें, और उसके जो सर्च रिजल्ट आते हैं उसी को कॉपी कर वो वीडियो बनाकर आपको बता देते हैं। उनके पास कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल कारगर तरीका बताऊंगा जो 100% आपका दिमाग तेज कर देगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों में इतना भी सब्र नहीं है कि वे इस वीडियो को पूरा देख सकें, वे लोग इस वीडियो को अभी भी छोड़कर जा सकते हैं। दिमाग तेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप YouTube पर वीडियो देखते होंगे कि यह खा लो, इस चीज को खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। इस पेस्ट को बनाकर खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। यह सब बकवास है। ये लोग आपको पागल बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी खा लेने से दिमाग तेज नहीं होता है। दिमाग तेज कैसे होता है, इसका सबसे कारगर तरीका आज आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप दिमाग तेज क्यों करना चाहते हैं? क्या जरूरत है दिमाग तेज करने की? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप दिमाग तेज इसलिए करना चाहते हैं ना, ताकि आप कोई भी चीज पढ़ें और वह आपको एक ही बार में याद हो जाए। ऐसा ही चाहते हैं ना आप? ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। मान लीजिए ऐसा हो गया कि आप कोई भी चीज पढ़ते हो और वह आपको एक ही बार में याद हो जाती है। आपने सारी दुनिया की किताबों का ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया। सोचो फिर क्या होगा। मैं बताता हूं फिर क्या होगा। आपके पास सारी दुनिया का ज्ञान आ भी गया तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता हो, फिर भी वह आपके और हमारे लिए किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे जानना है कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो मैं उस व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा जो सब कुछ जानता है, और उससे जाकर नहीं पूछूंगा कि बताओ ताजमहल किसने बनाया था। मैं उसे पूछने के बजाय सीधे ही गूगल पर सर्च करूंगा कि ताजमहल किसने बनाया, और मेरे पास कुछ ही पलों में जवाब आ जाएगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपको जानना है कि आलू का पराठा कैसे बनाया जाता है, तो क्या आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जो सब कुछ जानता हो? जाहिर सी बात है, आप उसके पास नहीं जाओगे। आप YouTube पर सर्च करोगे, चुटकियों में जान लोगे कि आलू का पराठा कैसे बनता है। वो जमाना गया जब हमें सब कुछ याद रखना पड़ता था। अब दुनिया बदल चुकी है। अब हमें जो भी नॉलेज चाहिए वह चुटकियों में मिल जाता है। जब दुनिया बदल चुकी है तो हमें भी बदल जाना चाहिए। अब हमें सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हम कोई हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड नहीं है जो सारा नॉलेज स्टोर करके रखें और जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकाल दें। अब हमें नॉलेज स्टोर करने वाले तेज दिमाग की जरूरत नहीं है। अब हमें नॉलेज को किस तरीके से उपयोग करके अपनी जिंदगी में उतारना है जिससे हम आगे बढ़ सकें, इस तरह के तेज दिमाग की जरूरत है। इस दुनिया के जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, उन सबका दिमाग कोई खास तेज नहीं था। उनमें से अधिकतर लोगों का दिमाग आपकी और हमारी तरह साधारण है। उनको एक बार में सब कुछ याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे इतने सफल कैसे बने? क्योंकि उनका दिमाग दूसरे तरीके से तेज था। उनका दिमाग सिर्फ इतना जानता था कि दूसरों के पास जो नॉलेज है
उसका वे अपनी जिंदगी में उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार शिकागो के एक अखबार ने यह छापा कि हेनरी फोर्ड अज्ञानी व्यक्ति है। इस बात पर हेनरी फोर्ड ने उस अखबार पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो हेनरी फोर्ड के विरोधी वकील ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी साबित करने के लिए एक सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे? 1976 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन में कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? इस सवाल का जवाब देते हुए हेनरी फोर्ड ने कहा, मुझे सैनिकों की निश्चित संख्या तो नहीं पता, लेकिन जितने सैनिक वहां गए थे उनमें से बहुत ही कम वापस लौटे थे। इसके बाद वकील ने उनसे दूसरा सवाल पूछा, लेकिन हेनरी फोर्ड इस तरह के सवालों के जवाब देते हुए ऊब चुके थे। तब हेनरी फोर्ड ने वकील से कहा कि आपके द्वारा मुझसे पूछे गए सभी सवालों के जवाब सचमुच देना चाहूं तो मेरी टेबल पर कई बटन लगे हुए हैं और उन्हें मैं दबाकर अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो सही जवाब दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा उन्हें उन सब सवालों के जवाब मालूम होंगे। जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो मैं फालतू का सामान्य ज्ञान अपने दिमाग में भरकर क्यों रखूं? यह सुनकर सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि यह किसी अज्ञानी व्यक्ति का जवाब नहीं हो सकता था। और हेनरी फोर्ड बहुत महान उद्यमी थे। इससे यह सिद्ध हो जाता है, सफलता के लिए नॉलेज को अपने दिमाग में भरकर रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दूसरे के नॉलेज का किस तरह उपयोग करके आगे बढ़ा जाए इसकी जरूरत होती है। और इस तरह के दिमाग को विकसित करने के लिए आपको वो किताबें पढ़नी पड़ेगी जिनको महान लोगों ने लिखा है, जिससे आपका दिमाग एक अलग दिशा में सोचने लग जाएगा और आप बाकी अन्य लोगों से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए किताबों को याद रखने की जरूरत है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम में आप आंसर वैसे ही नहीं लिख सकते जैसा आपने उनको पढ़ा है, बल्कि आपको अपने विचारों तथा अपने दृष्टिकोण से उनका आंसर लिखना पड़ता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। और इस तरह आंसर लिखने के लिए आपके पास वह दिमाग होना जरूरी है जिसकी इस वीडियो में बात की गई है। और उस तरह के तेज दिमाग का विकास किताबें पढ़े बिना नहीं हो सकता। उन किताबों को आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। उन किताबों के नाम और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप उन्हें खरीद सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।